बीते एक महीने से चीन और भारत के बीच चल रहे डोकलाम विवाद से ये तय हो गया है कि चीन और भारत के बीच अब भविष्य में संबंध शायद ही अच्छे हो पाए। इस विवाद ने चीन की मंशा को खुलकर देश और दुनिया के सामने ला दिया है। लिहाजा अब तक भारत चीन के साथ सीमाओं पर जिस रफ्तार से चल रहा था उसमें उसने ज्यादा ही तेजी और मजबूती ला दी है। भविष्य में चीन सीमाओं पर सावधान रहे, इसके लिए भारत ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। ये वैसा ही प्लान है जैसा महाभारत में पांडवों ने कौरवों के खिलाफ किया था। लोगों को ये समझने दे कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं। सुरंग को लोग ने जमीन के कई फीट नीचे कौरवों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। पांच 5000 साल बाद जमीन वही है और एक बार फिर हिंदुस्तान ने वही प्लान बनाया है और इस बार निशाने पर चीन है। चीन की चालबाजी और दादागिरी दोनों को ऐसा जवाब मिलेगा कि चीन हिंदुस्तान की तरफ देखने से पहले 10,000 बार सोचेगा। डोकलाम में चीन की गुंडागर्दी और चालाकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन चीन की आंखें तरेने वाली आदत अब समझिए खत्म होने वाली है, क्योंकि चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया है ब्रह्मास्त्र। सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया है ब्रह्मास्त्र। ये है अरुणाचल प्रदेश का सैला दर्रा। समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई वाले इस दुर्गम इलाके में अक्सर चीन साजिशें रचता है, लेकिन इसी अरुणाचल प्रदेश की धरती से भारत शुरू करने वाला है महाभारत का वो 5000 साल पुराना प्लान। प्लान के बाद अब चीन कभी नहीं कह पाएगा कि भारत 1962 को भूल गया। चीन को अब पता चलेगा कि भारत ना तो 1962 भूला है और ना ही अपना गौरवशाली इतिहास, क्योंकि हिंदुस्तानी इतिहास की सबसे अजीमोशान वीर गाथाओं के नायक है पांडव। अब पांडवों का 5000 साल पुराना प्लान लेकर हिंदुस्तान सबक सिखाएगा 21वीं सदी के धमकीबाज और जमीन हड़पने वाले चीन को। अब चीन डोकलाम भी भूल जाएगा और बाकी हेकड़ी भी। बस उसे याद रहेगा तो इतना कि पांडवों वाले हिंदुस्तान की तरफ भूल कर भी नहीं देखना है। चीन के साथ हमारी तकरीबन 3500 किलोमीटर की सीमा है, तो हर क्षेत्र में आर्मी अपनी तैयारी कर रही है और जो भी टास्क देश ने सोचा है कि सेना को करना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार भी है, सक्षम है। प्लान भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे चीन भारत के सामने घुटनों के बल खड़ा होगी। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। सीमा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत चीन की सीमा के पास सुरंग बनाने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग भारत अरुणाचल प्रदेश के उस दुर्गम दर्रे में बना रहा है जिसकी ऊंचाई 13,700 फीट है। अरुणाचल प्रदेश का सेला दर्रा हिंदुस्तान के लिए इलाका सामरिक तौर पर बेहद अहम है। चीनी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए समुद्री तल से 13,700 फीट ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रा भारतीय सेना का इकलौता रास्ता है। अब यही रास्ता बनेगा चीन के लिए काल का दूसरा नाम। हिंदुस्तान ने इसी निर्जन और बेहद मुश्किल जगह पर रणनीति का ऐसा ताना बाना बुना है कि अभी अपनी हेकड़ी में चूर चीन जल्द ही घुटनों के बल चलने लगेगा। ये अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये एक कम्युनिकेशन टनल है। क्या है चीन की कब्र खोदने वाला प्लान, अब ये देखिए। भारत और चीन के बीच बढ़ रही तनातनी के बीच भारत सरकार
नॉर्थ ईस्ट में अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए यूं तो लगातार काम कर रही है, लेकिन ये पहली बार है कि हिंदुस्तान चीन की सीमा के पास सुरंग बनाने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग कैसे चीन के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी करेगी, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये सुरंग है कैसी। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तवांग इलाके में बनाने जा रहा है ये सुरंगें। 2 लेन वाली इन सुरंगों की लंबाई 7 किलोमीटर होगी। इसमें एक सुरंग 475 मीटर लंबी होगी और दूसरी 1790 मीटर लंबी। चीन को करारा जवाब देने के लिए बनाई जा रही इन सुरंगों की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन को दी गई है। बीआरओ पर ही स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की तमाम सड़कों को बनाने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। मोदी का सुरंग बनाने का ये मेगा प्लान इस मानसून के बाद से शुरू हो जाएगा। फिलहाल सेना ने जमीनों के अधिग्रहण की अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। अरुणाचल सरकार की मदद से जल्द ही जमीनों का अधिग्रहण शुरू होगा। योजना पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। खास बात ये कि सुरंग बनाने का ये काम सरकार और सेना की टॉप प्रायोरिटी पर है। युद्ध के हालात में अपनी स्थिति को मजबूत करने के मेगा प्लान पर चीन सालों से काम कर रहा है। डोकलाम विवाद भी उसी प्लानिंग को आगे बढ़ने की वजह से हुआ है। लेकिन सेला दर्रे में सुरंग बनाकर भारत चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। कैसे, अब हम आपको ये दिखाते हैं। चीन ने जैसे ही डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक आकर भारत से पूर्वोत्तर राज्यों को काटने के प्लान पर काम करना शुरू किया, हिंदुस्तान की सरकार और सेना दोनों अड़ भी गई और चीन से अकड़ भी गई। चीन भारत को डराने के लिए तिब्बत के सीमा वाले इलाकों में मिसाइलें और टैंक दौड़ाने लगा, लेकिन भारत बिना किसी शोर शराबे के चीन के इस ईदर भपकी को देखता रहा और अंदर ही अंदर भारत चीन को चुनौती देने वाली रणनीति में जोर शोर से जुट गया। दुनिया के देशों से हथियारों की डील के साथ साथ देखते ही देखते दुनिया के देशों को भारत ने अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। इसके साथ ही भारत ने एक मेगा प्लान पर काम करना शुरू किया। वो प्लान था अरुणाचल के सैला दर्रा जैसे दुर्गम इलाके में सुरंग बनाने का प्लान। ये प्लान कैसे चीन को चारों खाने चित्त करेगा, अब जरा ये देखिए। इस प्लान के जरिए अब हिंदुस्तान की सेना अपनी बॉर्डर तक आसानी से पहुंच जाएगी। फिलहाल भारतीय फौज को चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 13,700 फीट ऊंचे सेला दर्रे का प्रयोग करना पड़ता है। अभी सेना को तिब्बत की सीमा तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी के भालुकपोंग होकर तवांग तक 496 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना होता है। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से 13,700 फीट ऊंचे सेला दर्रे के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रह जाएगी। चूंकि ये रास्ता बेहद दुर्गम है, साथ ही यहाँ से गुजरने के दौरान सैटेलाइट और अत्याधुनिक दूरबीन की मदद से सेना की गतिविधियों पर दुश्मन नजर रख सकते हैं। लेकिन सुरंग बन जाने के बाद सेना दुश्मन की नजरों में आए बिना आसानी से बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। इस सुरंग की चौड़ाई इतनी रखी जाएगी कि सेना के वाहन यहाँ से आसानी से आवाजाही कर सके। असम की राजधानी गुवाहाटी से 540 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया ढोला सदिया पुल भी चीन को जवाब देने की रणनीति का ही हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल इस 9 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया है। देखिए ये पुल भी कैसे चीन के मंसूबों पर पानी फेरने में मददगार साबित होगा। गौर से देखिए इस ब्रिज को, जो चीन की बेचैनी की दूसरी बड़ी वजह बन चुका है। जंग के हालात में ये ब्रिज चीन की बर्बादी का सबब बनेगा, चीन की भारी भरकम सेना की तबाही की वजह बनेगा। उफनती और मचलती नदी पर बना ये ब्रिज जंग की सूरत में चीन को नाको चने चबवा देगा। ये हिंदुस्तान में बना अब तक का सबसे लंबा पुल है। नाम है ढोला सदिया पुल। ये नॉर्थ ईस्ट में चीन के दुस्साहसी को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। करीब 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है ये पुल। करीब 6 साल की मेहनत के बाद चीन को चित करने का सबसे कारगर रास्ता भारत ने कुछ ही महीनों पहले तैयार किया है। चीन की सरहद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बना ये पुल हमारी सेना को कम से कम वक्त में भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचा देगा। कैसे, इस मैप के जरिए समझिए। देखिए
ये असम की राजधानी गुवाहाटी है, जहां से 540 किलोमीटर की दूरी पर सदिया, और ये है अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, जहां से करीब 300 किलोमीटर दूर है ढोला। अब सदिया और ढोला को जोड़ेगा ये ब्रिज, जिसकी लंबाई है तकरीबन 9.15 किलोमीटर। हमारे सैनिकों की मुश्किल अब तक ये थी कि पूरी तैयारी होते हुए भी उन्हें चीन बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग जाते थे। दरअसल असम और अरुणाचल के बीच से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, जिस पर अब तक कोई ब्रिज नहीं था। इसके चलते सेना को गुवाहाटी से 186 किलोमीटर दूर तिनसुकिया पहुंचना होता था, जहां से तेजपुर होते हुए सीमा पर पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ढोला सदिया पुल के रास्ते अब ये सफर कई घंटे छोटा हो जाएगा। कम वक्त में हिंदुस्तान की सेना को चीन की सीमा के करीब पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए, ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको सेना के वो महाविनाश हथियार दिखाने जा रहे हैं जिसे भारत जल्द ही अपने तर्कश में लाने जा रहा है। इसी में एक है 5th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट MiG-35। सिर्फ 4 सेकंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको हिंदुस्तान की ताकत और उसकी कुव्वत पर गर्व होने लगेगा। ये है MiG-35, दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। इसको सिल्वर किलर भी कहा जाता है, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ ये शिकारी आसमान में किसी और बारूदी परिंदे को टिकने नहीं देता, जमीन पर दुश्मन को रहने नहीं देता, और समंदर से गुजर जाए तो दुश्मनों के बड़े से बड़े समुद्री बेड़े को तैरने नहीं देता। रूस का 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट MiG-35 जल्द ही हिंदुस्तानी सेना में शामिल होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस और दुश्मन के राडार में न आने वाले इस MiG-35 को रूस ने भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही विकसित किया है। ताजा खबरों के मुताबिक भारत और रूस में MiG-35 को लेकर बातचीत भी चल रही है और जल्द ही डील फाइनल भी हो सकती है। अब जरा MiG-35 की खासियत देखिए। एक एक खासियत चीन के 10-10 फाइटर जेट्स पर भारी पड़ेगी। MiG-35 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। MiG-35 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। MiG-35 की रेंज उड़ान भरने पर 2000 किलोमीटर की है। युद्ध के दौरान ये एक बार में 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। MiG-35 फाइटर जेट हथियारों के मामले में पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब जरा देखिए सिल्वर किलर की तरकश में दुश्मनों को तबाह करने के लिए कितनी बारूद है। MiG-35 में बड़े छोटे हथियारों के लिए 9 हार्ड पॉइंट लगे होंगे। इसमें 7000 किलो तक के बम फिट किए जा सकेंगे। MiG-35 पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकेगी। MiG-35 पर 30 mm की ग्राजेव शिकुनोव GSH-301 ऑटोमेटिक गन लगी होगी, जो एक बार में 150 राउंड फायर करेगी। MiG-35 पर लेजर गाइडेड बमों की तैनाती भी हो सकती है। MiG-35 पर एक साथ 4 एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात हो सकती है। हथियारों से लैस होने के बाद इसका वजन 17,500 किलो हो जाता है। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर 2 वेरिएंट में बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में सिल्वर किलर के नाम से मशहूर MiG-35 के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद आसमान में इससे मुकाबला करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, चीन भी नहीं। रूस की डील हो गई तो जाहिर है आसमान में हिंदुस्तान की ताकत का कोई जवाब नहीं होगा। अब जरा समंदर में सेना अपनी ताकत को कैसे बढ़ाने जा रही है वो देख लीजिए, क्योंकि भारत ने मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर डिफेंस डील्स पर काम शुरू कर दिया है। समंदर में अब हिंदुस्तान की ताकत का कोई सानी नहीं होगा। प्रोजेक्ट 75 से समंदर का सरताज बनेगा भारत। चीन और पाकिस्तान को समंदर में शिकस्त देने के लिए प्लान के मुताबिक जो भारत के पास ताकत होनी चाहिए, उसमें 18 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां और 4 ऐसी परमाणु पनडुब्बियां होनी चाहिए जो लॉन्ग रेंज के परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता रखती हो। लेकिन भारत के पास फिलहाल 13 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जिसमें 7 से 8 ही ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत और
न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन INS चक्रा है। जाहिर है समंदर में मौजूदा हिंदुस्तानी ताकत को तेजी से बढ़ाना होगा। इसीलिए भारत ने 10 सालों की देरी के बाद मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर डिफेंस डील पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 75 के नाम से मशहूर इस परियोजना के तहत भारत अगली पीढ़ी की स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इस परियोजना के लिए भारत 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक भारतीय शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप में 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन और जापान जैसे दिग्गज पनडुब्बी निर्माता देशों की कंपनियों की नजर इस प्रोजेक्ट पर है। इस परियोजना में सरकार का जोर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और स्वदेशी निर्माण पर है। स्वदेशी स्टील से बनने वाली ये पनडुब्बियां मेंटेनेंस के मामले में भी काफी उम्दा होगी, ताकि उनका बेहतर और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। दुश्मनों को मैदान जंग में धूल चटाने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है भारत अपने पुराने अनुभवों से सीखकर कुछ ऐसे फैसले और ऐसे काम कर रहा है जो उसे जंग की हालत में फायदा पहुंचाएंगे। इसी फैसले में सेना का वो फैसला है जिसमें उसने तय किया है कि वो टैंक और अन्य साजो सामान का आयात कम करेगी और उनका निर्माण देश में ही करेगी। ये हिंदुस्तानी सेना का सबसे बड़ा हथियार है, T-90 फिश। दुश्मन इसको देखकर ही थर्राने लगता है। ये जब मैदान में चलता है तो इसके चलने से धरती कांपने लगती है। ऐसी ताकत, ऐसा पराक्रम है इस टैंक में। लेकिन अगर इन टैंकों को मरम्मत की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि इसके कलपुर्जे इस समय डोकलाम को लेकर चीन और भारत में ठनी हुई है। चीन के साथ इसी तनातनी के बीच में भारत ने कड़ा फैसला लिया है, जिससे सेना की एक बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। सेना ने फैसला लिया है कि अब वो लड़ाकू टैंकों और हथियारों के अहम कलपुर्जों को तेजी से स्वदेशी तकनीक से विकसित करेगी। दरअसल अभी चीन और हमेशा से पाकिस्तान से भारत के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। ऐसे में कई बार सेना को सीमा या उसके आसपास तैनात हथियारों के रिपेयर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारत की सीमा पर कहीं बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, तो कहीं बारिश ही नहीं थमती। ऐसे में सोफिस्टिकेटेड वॉर वेपन्स कई बार मौसम की इस मार से खराब भी हो जाते हैं, जिनकी रिपेयरिंग में बड़ी परेशानी होती है। भारत अभी तकरीबन 60% स्पेयर पार्ट्स विदेशों से आयात करता है। भारत हर साल 10,000 करोड़ रुपए के सैन्य कलपुर्जे खरीदता है। अब देश की 41 आयुध फैक्ट्रियों के संगठन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अगले 3 साल में इस आयात को घटाकर 30% करने का फैसला किया है। भारत में कलपुर्जे बनेंगे तो चौकियों पर सैनिकों को तोपखाने और अन्य हथियारों के कलपुर्जे ज्यादा तेजी से पहुंच सकेंगे, जिससे भारतीय सेना की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी।